धरती पे बहुत सारे लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं। हर कोई अपने भगवान को सबसे शक्तिशाली मानता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दो सबसे बड़े धर्मों के भगवान अल्लाह और यहवे शायद एक ही हैं? यह सवाल बहुत पुराना है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। इसको समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जब धर्म नए नए बन रहे थे और इंसान अभी अभी दुनिया को समझना शुरू ही किया था। इस एसे में हम अल्लाह और यहवे के बारे में जानेंगे। कौन थे ये, कहां से आए, क्या ये एक ही है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें अब्राहम की कहानी भी जाननी होगी, क्योंकि वो इन दोनों ही धर्मों की फाउंडेशन है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को और समझते हैं इन दोनों शक्तिशाली नामों के पीछे छुपे रहस्यों को। हजारों साल पहले अरब के रेगिस्तान में लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। हर कबीले का अपना एक भगवान होता था जिसे वो सबसे शक्तिशाली मानते थे। कुछ लोग सूरज और चांद की पूजा करते थे, तो कुछ पेड़ पौधों और जानवरों की। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा विचार भी था जो धीरे धीरे फैल रहा था। यह विचार था एक ऐसे भगवान का जो सबसे ऊपर है, जो सबसे शक्तिशाली है, जिसने सब कुछ बनाया है। इस भगवान को कहा जाता था अल्लाह। अल्लाह का मतलब होता है वो जिसकी कोई उपमा नहीं, यानी वो जो सबसे अलग है, सबसे अनुपम है। यह विचार धीरे धीरे पूरे अरब में फैल गया और इसी विचार ने आगे चलकर इस्लाम धर्म की नींव रखी। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें मिलता है एक और नाम, यहवे। यह नाम है उस भगवान का जिसे यहूदी और ईसाई मानते हैं। क्या यह यहवे और अरब का अल्लाह एक ही है? यह समझने के लिए हमें अब्राहम की कहानी जाननी होगी। अब्राहम से भी पहले रेगिस्तान में लोग एक अदृश्य शक्ति को महसूस करते थे। यह शक्ति सूरज की गर्मी में, रेत के टीलों की शांति में और रात के आकाश के तारों में दिखाई देती थी। यह शक्ति, यह अदृश्य सत्ता थी ईश्वर का प्रारंभिक विचार। एक ऐसी शक्ति जो मनुष्यों से कहीं बड़ी और अधिक रहस्यमय थी। यहूदी धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने सबसे पहले खुद को इब्राहिम के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति पर प्रकट किया, जिन्हें हम अब्राहम के नाम से जानते हैं। ईश्वर ने अब्राहम से कहा, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। यह आदेश, यह आह्वान यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों अब्राहमिक धर्मों की नींव बन गया। अब्राहम ने ईश्वर का आह्वान स्वीकार किया और अपनी जन्मभूमि उर को छोड़कर कनान देश की यात्रा की। उस समय कनान देश में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन अब्राहम का ईश्वर अलग था। वह एकेश्वरवादी था, अर्थात वह केवल एक ही था। उसने मूर्तियों या प्रतिमाओं के माध्यम से पूजा करने से मना किया। उसने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा। मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू एक आशीर्वाद का स्रोत बनेगा। अब्राहम का ईश्वर न्यायप्रिय और दयालु था। उसने अब्राहम से नैतिक जीवन जीने और दूसरों के साथ न्याय करने का आह्वान किया। ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विशेष समझौता किया जिसे वाचा कहा जाता है। इस वाचा के अनुसार ईश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को कनान देश देने का वादा किया। बदले में अब्राहम और उसके वंशजों को केवल एक ही ईश्वर की पूजा करनी थी और उसके नियमों का पालन करना था। यह वाचा यहूदी धर्म की आधारशिला बन गई और बाद में ईसाई और इस्लामी मान्यताओं को भी प्रभावित किया। यह वाचा एकेश्वरवाद का प्रारंभिक उदाहरण था, एक ईश्वर में विश्वास की अवधारणा जो सृष्टि के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। अब्राहम की कहानी हमें बताती है कि ईश्वर में विश्वास एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें चुनौतियां और इनाम दोनों होते हैं, और यह एक ऐसी यात्रा है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अब्राहम और उनकी पत्नी सारा ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए कनान पहुंच गए। ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उनके वंशज तारों जितने होंगे और उनसे एक महान राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन साल दर साल गुजरते गए और सारा को कोई संतान नहीं हुई। अब्राहम और सारा की उम्र बढ़ती गई और उनके मन में संदेह घर करने लगा। क्या ईश्वर ने अपना वादा भूल गया है? क्या उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं? यह परीक्षा थी अब्राहम के विश्वास की, उनकी आस्था की। लेकिन अब्राहम ने कभी आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा, उनकी आराधना करते रहे, उनसे दया की भीख मांगते रहे और अंततः ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। ईश्वर ने एक चमत्कार किया और बूढ़ी उम्र में सारा गर्भवती हुई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया इसहाक। इसहाक का जन्म अब्राहम और सारा के लिए एक वरदान था, ईश्वर की दया का प्रतीक था।
इसहाक अब्राहम की आंखों का तारा था। बुढ़ापे की कोख का फल होने के कारण वो उनके लिए और भी प्यारा था। लेकिन ईश्वर ने अब्राहम की आस्था की एक और बार परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात ईश्वर ने अब्राहम को स्वप्न में आकर कहा, अपने पुत्र इसहाक को, जिसे तू अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, मुझे बलिदान कर दे। यह सुनकर अब्राहम पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा। जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने सालों इंतजार किया, जो ईश्वर की दया का प्रतीक था, उसे ही बलिदान करने का आदेश, यह कैसी परीक्षा थी। लेकिन अब्राहम की आस्था अडिग थी। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा, उसके पीछे कोई ना कोई भलाई जरूर होगी। भारी मन से वे इसहाक को लेकर बलिदान स्थल की ओर चल पड़े। बलिदान स्थल पर पहुंचकर अब्राहम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की तैयारी कर ली। जैसे ही वे अपने पुत्र पर छुरी चलाने ही वाले थे, आकाशवाणी हुई, ठहरो अब्राहम, मुझे तुम्हारी आस्था दिखाई देती है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो। ईश्वर ने अब्राहम को रोका और इसहाक की जगह एक मेमने की बलि स्वीकार की। यह घटना अब्राहम की अटूट आस्था और ईश्वर के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बन गई। यह कहानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्मों में महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास और उसके प्रति समर्पण का कोई मोल नहीं। अब्राहम की कहानी हमें यह भी बताती है कि ईश्वर की इच्छा हमेशा समझ में नहीं आती, लेकिन हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी मुश्किल समय में धैर्य रखें और अपनी आस्था पर डटे रहें। अब्राहम के समय से पहले अरब में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता था। हर कबीले का अपना एक रक्षक देवता होता था और लोग सूर्य, चांद, तारों, पेड़ों, पहाड़ों और यहां तक कि पत्थरों की भी पूजा करते थे। मक्का, जो आज इस्लाम का पवित्र शहर माना जाता है, उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और वहां काबा नामक एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, जो उस समय के अरब के विभिन्न कबीलों के आराध्य देवता थे। लोग काबा की यात्रा करते थे, व्यापार करते थे और अपने अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान देते थे। यह एक ऐसा समय था जब बहुदेववाद का बोलबाला था और लोग अलग अलग शक्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में एक नए विचार ने जन्म लेना शुरू कर दिया। एक ऐसे ईश्वर का विचार जो सबसे ऊपर है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। अब्राहम के एकेश्वरवाद के विचार, यानी केवल एक ही ईश्वर में विश्वास, ने धीरे धीरे अरब में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। हालांकि यह बदलाव रातों रात नहीं आया। एकेश्वरवाद का प्रसार धीमी गति से हुआ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। कुछ लोग अब्राहम की शिक्षाओं से प्रभावित हुए, तो कुछ ने अपने अनुभवों के आधार पर एक ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। यहूदी धर्म के अनुयायी, जो अब्राहम के वंशज थे, पहले से ही एकेश्वरवाद का पालन कर रहे थे और उनका प्रभाव अरब के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देने लगा था। इसके अलावा कुछ अरब विद्वान और दार्शनिक भी एकेश्वरवाद की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने ब्रह्मांड की व्यवस्था और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन सब के पीछे एक ही शक्ति का हाथ होना चाहिए। सेक्शन 3, अल्लाह एंड यवे वन एंड द सेम। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरब में उभरता हुआ एकेश्वरवाद और अब्राहम द्वारा पूजे जाने वाले यहोवा एक ही थे? यह एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अल्लाह और यहोवा एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये दो अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। एक तरफ यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों ही अब्राहमिक धर्म हैं और तीनों ही एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो सृष्टि का रचयिता, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। दूसरी तरफ इन धर्मों में ईश्वर की प्रकृति, उसके गुणों और उसके साथ मनुष्य के रिश्ते को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए यहूदी धर्म यहोवा को इजराइल का रक्षक देवता मानता है, जबकि इस्लाम अल्लाह को समस्त मानवता का ईश्वर मानता है। सेक्शन 1, द डिवाइन एसेंस। अल्लाह और यहवे दोनों ही एक ऐसे ईश्वर के नाम हैं जिसे अब्राहमिक धर्मों में सबसे ऊपर, सर्वशक्तिमान और सृष्टि का रचयिता माना जाता है। दोनों ही धर्मों में ईश्वर को अनंत, निरंकार, दयालु, न्यायप्रिय और प्रेम का सागर बताया गया है। इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम हैं जो उसके विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं। रहमान, सब पर दया करने वाला; रहीम, विशेषकर विश्वासियों पर दया करने वाला; अल हलीम,
अत्यंत धैर्यवान, अल अजीज, सबसे शक्तिशाली। कुछ प्रमुख नाम हैं। यह नाम मुसलमानों को ईश्वर के निकट लाते हैं और उनके हृदय में उसके प्रति प्रेम और भय दोनों ही भावनाओं को जागृत करते हैं। यहूदी धर्म में ईश्वर को अदोनाई, मेरे स्वामी, या हशेम, वह नाम, जैसे नामों से पुकारा जाता है। यह इसलिए क्योंकि यहूदी परंपरा में ईश्वर का वास्तविक नाम इतना पवित्र माना जाता है कि उसे लेना भी उचित नहीं समझा जाता। इससे ईश्वर के प्रति उनका सम्मान और श्रद्धा प्रकट होती है। दोनों ही धर्मों में ईश्वर को मनुष्य का निर्माता और पालनहार माना गया है। वह अपनी सृष्टि से प्रेम करता है और उनके कल्याण की इच्छा रखता है। वह न्याय और दया का सागर है और सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। हालांकि अल्लाह और यहवे की अवधारणा में काफी समानताएं हैं, लेकिन उनकी आराधना के तरीके में कुछ भिन्नताएं हैं। इस्लाम में मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जिसमें वे अल्लाह की स्तुति करते हैं, उससे माफी मांगते हैं और दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं। इस्लाम में रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखना भी एक महत्वपूर्ण इबादत है। इसके अलावा ज़कात, दान देना और हज, मक्का की तीर्थयात्रा करना भी इस्लाम के 5 स्तंभों में शामिल है। यहूदी धर्म में ईश्वर की आराधना सिनेगॉग, यहूदी उपासना स्थल, में प्रार्थना द्वारा की जाती है। यहूदी धर्म में भी उपवास का विधान है, विशेषकर योम कपार, प्रायश्चित्त का दिन के दिन। यहूदी लोग ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं और उसके नियमों का पालन करते हैं, जिसे हलाखा कहा जाता है। दोनों ही धर्मों में धार्मिक ग्रंथों का अत्यधिक महत्व है। मुसलमान कुरान को अल्लाह का वाणी मानते हैं और उसे अंतिम धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। यहूदी लोग तनाख को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जिसमें तौराह, पंचग्रंथ, नबियों की पुस्तकें और लेख शामिल हैं। अल्लाह और यहवे की अवधारणा और उनकी आराधना के तरीकों में कुछ भिन्नताएं होने के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि दोनों ही एक ही ईश्वर की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसे ईश्वर जो सबसे ऊपर है, जिसने सब कुछ बनाया है और जो सबका पालनहार है। ये भिन्नताएं संस्कृति, भाषा और इतिहास के अलग अलग प्रभावों का नतीजा हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों ही धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता पर जोर देते हैं। यह समझना जरूरी है कि धर्म सिर्फ रीति रिवाजों या कर्मकांडों का नाम नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा रास्ता है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है, और यह रास्ता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अल्लाह और यहवे की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि विश्वास एक जटिल और बहुआयामी धारणा हो सकती है। यह एक नदी की तरह है जिसके बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, बहुत सारी धाराएं हो सकती हैं, लेकिन अंततः वह एक ही सागर में जाकर मिलती है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों ही अब्राहम की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। तीनों ही एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सृष्टि का रचयिता है। हालांकि इन धर्मों में ईश्वर की प्रकृति, उसके गुणों और उसके साथ मनुष्य के रिश्ते को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। यह अंतर कई कारकों का परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि भाषा, संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक स्थिति, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये अंतर उस मौलिक एकता को कम नहीं करते जो इन सभी धर्मों के भीतर मौजूद है। आज जब दुनिया धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से जूझ रही है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अलग अलग धर्मों के बीच समानताओं और साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हमें अब्राहम की याद दिलाती है कि हम सभी एक ही ईश्वर की सृष्टि हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम, सम्मान और भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि धर्म विभाजन का नहीं, बल्कि एकता का कारक बन सकता है। यह हमें एक दूसरे के निकट ला सकता है, हमें एक दूसरे की संस्कृति और मान्यताओं के प्रति संवेदनशील बना सकता है। अल्लाह और यहवे की कहानी हमें यह बताती है कि विश्वास एक ऐसी शक्ति हो सकती है जो हमें जोड़ती है, हमें प्रेरित करती है और हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।